औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से माहिर नफ्सियात हकीम डॉक्टर इरशाद सैन तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है मुंह के दानों के बारे में। मुंह के अंदर दाने बन जाते हैं, मुंह पक जाता है, मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है। इनकी अलामात के बारे में, वजूहात के बारे में और आखिर में एक बेहतरीन नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल से मुंह की तमाम बीमारियां इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। सबसे पहले अलामात के बारे में बात करते हैं कि जब मुंह पक जाता है तो मुंह के अंदर शदीद दर्द होती है, मुंह के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, मुंह के अंदर दाने बन जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होती है। मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है, कोई भी चीज़ खाते वक्त मुंह में शदीद दर्द होती है और खाना निकलने में बहुत सी तकलीफ़ होती है। अब अलामात के बारे में देखते हैं कौन सी ऐसी अलामात और वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर मुंह की जो मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा होती हैं। नंबर 1, जो लोग तेज़ मिर्च मसाले, गर्म चीज़ें, तली हुई चीज़ें और फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर मुंह के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। मुंह पकना शुरू हो जाता है, मुंह में इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, मुंह में छाले बन जाते हैं और ज़ुबान का टेस्ट चेंज हो जाता है। और दूसरी मेन वजूहात मैदे और जिगर की गर्मी की वजह से मुंह की मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा होती हैं, क्योंकि जब मैदे और जिगर में गर्मी पैदा हो जाती है, मैदे में स्वेलिंग हो जाती है, मैदे में तज़ाबित पैदा हो जाती है, तो ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर इनके असरात मुंह पर पड़ते हैं। मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है, मुंह के अंदर दाने बन जाते हैं, मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, मुंह में इन्फेक्शन हो जाती है। ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो मुंह के अंदर पैदा होती हैं, ये वजूहात होती हैं। और इन तमाम मुंह के इन्फेक्शन और बीमारियों के लिए एक बेहतरीन नुस्खा बताने वाला हूँ। नोट फरमा लें, किसी भी करीबी पंसार स्टोर से बआसानी आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले कलवंजी लेनी है 10 ग्राम, दूसरे नंबर पे पुदीना खुश्क लेना है 10 ग्राम, तीसरे नंबर पे मेथी दाना लेना है 10 ग्राम और चौथे नंबर पे अनार दाना लेना है 10 ग्राम। ये 4 किस्म की चीज़ें हैं। 4 किस्म की चीज़ों को आपने किसी भी करीबी पंसार स्टोर से ले लेनी है और इस्तेमाल का तरीका ये है कि किसी भी बर्तन में आपने इन चारों चीज़ों के 2 चम्मच मिक्स करने के बाद डाल लेने हैं और 1 गिलास पानी का डालकर हल्की आंच पर पकाना है। अपना पकाते जाएं जहाँ तक कि आधा पानी खुश्क हो जाए। तो उस पानी को उतार लें आप। उतारने के बाद इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल सकते हैं या शुगर डाल सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं इस्तेमाल करने के। एक तो ये है कि आपने इसके गरारे करने हैं। आपने 1 घूंट मुंह के अंदर रखना है, 2 से 3 मिनट मुंह के अंदर रखें, गरारे करें, उसके बाद बाहर निकल लें। और दूसरा तरीका इसका ये है कि आपने इसको पीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब नीम गर्म रह जाए तो इसको चाय की तरह छोटे छोटे घूंटों में पी लें। तो पीने से आपके मैदे के अंदर तज़ाबियत, गर्मी, मैदे की गैस, मैदे के अंदर किसी तरह की भी इन्फेक्शन है उसको ये ख़त्म करेगी। और जब आपका मैदा जिगर ठीक हो जाएगा तो इंशाअल्लाह आपके मुंह के अंदर हर तरह की बीमारी भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी। और पहले नंबर पे जो मैंने आपको बताई कि आपने इसको मुंह के अंदर रखना है, गरारे करने हैं, 2 से 3 दिन गरारे करें,
और 2 से 3 दिन इसको चाय की तरह इस्तेमाल करें, पी लें, तो इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन में अल्लाह पाक के करम फजल से मुंह की हर तरह की इन्फेक्शन दूर हो जाएगी। मुंह के अंदर दाने बने हुए हैं, मुंह के अंदर छाले बने हुए हैं, मुंह के अंदर किसी तरह की भी इन्फेक्शन बनी हुई है, मुंह का टेस्ट चेंज हो गया है, कोई भी चीज़ निकलते वक्त शदीद दर्द होती है, मसूड़े सूज गए हैं, मुंह के अंदर स्वेलिंग हो गई है, तो इंशाअल्लाह मेरे इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से चंद ही दिनों में अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा।